सिलसिला मैं समझता हूँ जो ख़ास तौर पर आखिर में आप जो इरशाद फरमा रहे हैं कि कैसे हम भूल गए अल्लाह को। अल्लाह समद बेनियाज है, लेकिन मैं देखता हूँ एक शिकवा भी उसने किया है, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे होनी चाहिए थी कद्र, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं जा जी जा साहब तुसी साडी कदर नहीं की। अल्लाह, मुझे लगता है शिकवों से बेनियाज है। फिर आगे वो देख लें, वो पता क्या कहता है जी, इसी के आगे कहता है इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। हाँ, फिर अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बड़ा ताकत वाला है, कुव्वत वाला है। तो ये जो हम नजरअंदाज किए बैठे ना जी, चूंकि इख्तियार मिला तो नजरअंदाज कर बैठे, और फिर जरूरत और मोहब्बत के ताल्लुक को ना समझ सके। जो जरूरत की चीजें हैं उनसे मोहब्बत हो गई है, दुनिया जो फानी है और जिससे मोहब्बत का ताल्लुक है वो जो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होना, वो सारा मामला ही उलट हो गया है। मैं लफ्ज नहीं पाता जिनसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। छोटा सा एक मैं नुस्खा बता देता हूँ कि मेरी बहन बेटियों को चाहिए कि जब देखें कि अगर बच्चियों के पीरियड खराब होने लगे हैं ना, तो रात को सोने से पहले ना 1 चम्मच शहद का थोड़ा से उसमें कलवंजी के दाने डाल के उसको दे दें। अगर ये मुयस्सर नहीं, क्योंकि सब तो अमीर लोग नहीं है, सबके पास शहद होता है, खालिद शहद मिलना भी तो मिलता है जी, मिलता है। जब मैं चाहूंगा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से मांगूंगा ना वो देगा। नबी पाक ने फरमाया जब नमक चाहिए ना, नमक वो भी अल्लाह से मांगो। जूते का तस्मा भी चाहिए ना, तो वो भी अल्लाह से मांगो। मैं कहूँ अल्लाह को या अल्लाह खालस नहीं मिलता, कोई दुआ दे, तो इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मेरा खत्म हो गया ना, मैंने इसबाब के ऊपर यकीन कर लिया ना। जो मुसबत सबाब है उस पर तो हमारा निकल गया। वो अगर वो नहीं मिलता तो गुड़, अच्छा, उनको गुड़ खिलाना शुरू कर दें रात को सोने से पहले। इतना सा थोड़ा सा गुड़ वो खा लें, उससे इनका इंशाल्लाह इनका सर्कल जो है वो ठीक हो जाएगा। हाँ बस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होगा। बाकी जो है बच्चियों के रिश्तों का दुआएं हैं, इससे बड़ा कोई हमारे पास हथियार नहीं है। कुछ मुजरब नुस्खे हैं, फिर इंशाल्लाह कहीं मौका मिलेगा तो फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि वो लफ्ज नहीं है। दोस्त कहते हैं कि आप लफ्जों से खेलते हो, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कमा हक़्क़ु अदा कर सकूं। बस लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन, बारक ये बात जज़ाकुमुल्लाह खैर, इससे बड़ी दुआ क्या है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामती अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और आप ये जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। नाज़रीन, ये हैं हमारे मोहतरम मेहमान मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब। कैसी गिरह कुशा नशस्त है आज की, मेरे जैसे आमी के लिए, आप जो मेरे बहन भाई हैं आपके लिए। हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों नहीं करते, और अब तो जरूरत के वक्त में भी वो याद नहीं आता है। इससे बड़ा जुल्म अपने ऊपर और क्या हो सकता है, अपने खालिक और अपने मालिक के साथ, और ऐसे करम फरमा के साथ जो इंतजार करता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे मेरे जैसे मेहरबान रब से धोखे में डाल रखा है। कितना बड़ा धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर तरह के धोखों से महफूज फरमाए। ये जो नफ्स का है, या जरूरतमंदों को जो लूटने वाले हैं और उनको धोखे में मुब्तला कर देते हैं और हकायक को छुपाते हैं और बाजीगर बने बैठे हैं, खुले धोखे देते हैं। लेकिन इसके लिए सारा कसूर उन्हीं का नहीं है, मेरा और आपका भी है कि जो हम उनके पास जाते हैं, और ये जाना तस्दीक है, और उनसे जाकर अपने मामलात को यूं पेश करते हैं जैसे यही सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। असबाब और मुसब्बिबुल असबाब, निगाह उसकी तरफ रहना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, शिफा वो अता करता है, इलाज उसके पास है। बस इस ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फहम फरासत अता फरमाए। पैगाम का ये पैगाम आपके लिए भी है, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबको इस रोशनी की जरूरत है। आइए हम रोशनी फैलाने वाले बन जाए, और उसके लिए अपना वजूद और ये कल्ब, इसका रोशन होना जरूरी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, आपको, हम सबको जन्नत में
हमसायगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ अता फरमाए। अपने मेज़बान एजाज अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.